एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मतलब क्वेश्चन नंबर 2 यानी एक्सरसाइज 2.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ा, क्या क्या रिक्वायरमेंट था, उसको पूरा किए। जैसे फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल किसको कहते हैं, उसको समझे कि पोलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा पद हो, टर्म हो, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। सेकेंड देखिए कि उसका मतलब पोलिनोमियल का एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब उसके बाद सीखिए मूल कैसे निकाला जाता है। मेरा कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको इक्वल टू जीरो करके उसको तोड़ेंगे, दो संख्या में मूल निकलेगा। तो उसके बाद देखें कि मूल का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। मूल का गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सब हम लोग सीखे। अब मूल किसको कहता है, मूल उसको कहते हैं जो द्विघात समीकरण होता है, दो गो वैल्यू निकलता है, उसको मूल कहते हैं। यानी अल्फ़ा दूसरों को बोलेंगे बीटा, चाहे आप अलग से नाम दे सकते हैं। ये था मेरा रिकॉलिंग। तो अब क्या है, हमको मूल को साइड में रखना है, उसको भी सीखते रहना है, अच्छा करना है। आप कहता है इक्वेशन निकालो, मूल तो सीख ही गए हो। तो इक्वेशन निकालने के लिए दो गो मान दिया, यानी आप लोग लैंग्वेज को देख करके अच्छे से लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम लिखना है, हमको कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो इसीलिए हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, लैंग्वेज पे नहीं। वो तो आप एक सेकेंड में किताब देखिएगा कहाँ क्या लिखना है। तो या मैथमेटिक्स जो सॉल्विंग करें उसी को लिखना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेंगे कि -1 और माइनस 1/4 और -1 जो है ये क्या है, मूल है। मान लेंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू मूल 1, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 4 है, 1/4, और बीटा इक्वल टू -1 है। तो मूल के रूप में हम दो शून्य मान लिए, फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये लिख के नहीं देगा, ये आपको समझना पड़ेगा। -1 ये हम लोग समझ लेंगे। अब इसी को कोई हिंदी में लिखेगा कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा किसको कहते हैं, बीटा किसको कहते हैं, उसी को लिख देगा कि पहले ऊपर में अल्फ़ा पहला वैल्यू है, दूसरा वैल्यू बीटा है। तो उसको लिख करके फिर लिखेगा अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू इतना। यानी पहले हम लोग अल्फ़ा निकालते थे, एक मान लीजिए 1/4 एक अल्फ़ा होता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया, दिए गए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद निकालो, इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। यानी इसका सम दे दिया, यानी अल्फ़ा कॉमा बीटा का जो सम दे दिया है, सम का जो एक मान दे दिया है 1/4। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, गुणनफल के रूप में क्रमशः दिया हुआ जो है, इसको क्रमशः में बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यानी अब क्या बोला है, गुणनफल दिया। गुणनफल क्या, ये जो जितना इस साइड का मान है ये गुणनफल है, ये है योगफल। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, ये है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। अब आपको फार्मूला याद रखना होगा, इसका ये चीज़ तो याद रहना चाहिए। ऐसे भी हम याद करा ही देंगे, क्वेश्चन कराते कराते मैक्सिमम बात आपको समझ में आ जाएगा। तो एक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है क्वाड्रेटिक। कोशिश करना है सब चीज़ इंग्लिश में समझे तो बेहतर है, क्योंकि पूरा दुनिया इंग्लिश चल रहा है। आप हिंदी में पढ़ोगे, कोई स्टेट में पढ़ने जाओगे, वो भी एक दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश भारी नहीं है, थोड़ा सा इंग्लिश तो और शॉर्ट है, मतलब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये बात आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है किसी का हेल्प का। तो आप निकालते हम लोग, ये तो गिवन ये हो गया। आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू लिखेंगे, यानी मेरा राइटिंग में ध्यान नहीं देना है, समझिएगा। पोलिनोमियल इक्वल टू, ये जो फार्मूला दिया हुआ फिर लिख देते हैं, वो तो हम इन्फॉर्मेशन के लिए बताए थे, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो अब ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ था, यानी गिवन डेटा था, उसको लिख लिए। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे,
ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया हुआ ही है, इसके बदले में हमको इसको दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, इसको उठा के रख देना है, उसका घर पे रख दिए। क्या बोले थे, एक्स फिक्स है तो इसको साइड में लगा देना है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, इस दोनों गुंडा के बदले इसको ला के रख देना -1। तो यहाँ प्लस है, प्लस -1 है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, इसको लिख लेंगे, वहाँ जाके देखते हैं क्या हाल है। तो प्लस गुना माइनस इक्वल टू होता है माइनस, निगेटिव हो जाता है। अगर सेम रहता तो माइनस माइनस प्लस होता, प्लस 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 ही रहता है। तो अगर प्लस गुना प्लस रहता तो प्लस हो जाता है। माइनस चाहिए साइड, एक ठो माइनस रहेगा तो माइनस ही होता है। कब? जब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में टकराएगा आके तब। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे, क्या बोले, प्लस गुना माइनस तो -1 हो जाएगा। अब यही काम ख़त्म नहीं हुआ है और आगे स्टेप चलेगा। इसका जो है ना, इसका भिन्न का मतलब जोड़ यानी फ्रैक्शन ऑफ एडिशन यदि आप सीखे हैं तो इसको जब अलग अलग रहता है, इधर ही अलग, तो क्या करेंगे, जो नीचे में बड़ा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 एकम ऐसे तो करके दिखा देते हैं। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, लेके देख लीजिएगा। तो 1 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 बार में लगेगा, है कि नहीं। 4, 1 का पढ़ा कितना 4 बार में लगेगा, 4x² माइनस 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 होगा, तो 1 बार में 1 यानी x हो जाएगा, माइनस 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 होगा, 4 बार, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसको सजा के लिखने के लिए ऐसा लिखा जाएगा, 1/4 यानी स्क्वायर था ना भाई, 4x² माइनस x पर -4, ये आपका हो गया फाइनली यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे यहाँ क्वेश्चन यहाँ भी लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग को मालूम है अल्फ़ा, ये दिया हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला में, अल्फ़ा। ये भी याद रखना है, काम आएगा, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक इसके पीछे पड़े रहना है। तो इसका फार्मूला हम लोग देखेंगे कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, जो अगर एग्ज़ाम वगैरह देगा तो उसमें 2 नंबर में पूछेगा या 5 नंबर जिसमें भी पूछेगा, तो डिटेल तब लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में, ताकि अच्छा नंबर दे। डायरेक्ट मेरे तरह सॉल्यूशन करिएगा, अच्छा से नंबर नहीं दे। हम तो सिखा रहे हैं, लैंग्वेज लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास ना टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसलिए। तब हम लोग लिखेंगे माना कि यानी √1 पहला मूल है, और यानी √2 पहला मूल है, एंड दूसरा मूल यानी बीटा का मान 1/3 है, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ये सब तो हम लिखेंगे क्योंकि हमको एग्ज़ाम नहीं देना है, वो कॉन्सेप्ट सिखाना है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक अरे यार गलती लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, x² याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो याद रहना ही चाहिए। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले रख देना है √2 यानी x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले यहाँ से 1/3 करेंगे। अब जिसका कैलकुलेशन ठीक है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा, x² माइनस √2x प्लस √3। इसको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, जो कमज़ोर है एलसीएम लेके इसका एलसीएम लेके नीचे लिख देगा, फिर इसका पहाड़ा पड़ेगा। हम जैसे रहेगा, जैसे हम लोग कैलकुलेशन हमको भी शुरू में नहीं आता था, लेकिन करते करते सीख गए। अलग अलग है ना, ये भी अलग ये भी अलग, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 होगा ना, डायरेक्ट जहाँ जहाँ ये 3 नहीं है उसको लाके गुना करेंगे। जैसे इधर देखिए 3 नहीं है ना, तो इसका पहाड़ा डायरेक्ट यहाँ के पढ़ दें 3x²। अब देखिए यहाँ भी नहीं है तो यहाँ क्या हुआ, -3√2x। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये तो नीचे में है ही, इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी का, इसीलिए डायरेक्ट 1 लिखाएगा बट्टे 3। अब क्या आएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको 1/3 लिखेंगे, 3x² दिखाई दे रहा है, अरे नहीं दे रहा,
इसको क्या करें, तो एलसीएम लिए, इसको मल्टीप्लाई करें 3x², फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करें 3√2x, फिर ये प्लस ऑलरेडी 1/3 है, 3 का पारा 3 बार पढ़ेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि -3√2x + 1, ये हो गया आपका आंसर। मूल वगैरह बोलता तब हम 0 लिख के फिर मान निकालते, मूल नहीं बोला है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो करीब 10 मिनट का वीडियो हम लोग का रेडी हो चुका है। ज़्यादा मिनट का मेरे पास MB भी नहीं रहता है ना, दिक्कत है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर इसको तीसरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगला करेंगे अगला दिन। तीसरा क्या है, 0 और √5 क्वेश्चन है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 0 अल्फ़ा इंटू बीटा। पॉइंट का मतलब 10 मतलब नहीं समझिएगा, ये इंटू का सिंबल है एक तरह से। जब भी आप मैच्योर होते जाइएगा ये सब का समझ बढ़ते चले जाएगा। तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, तो लिखिएगा द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, याद रखना है, ठीक है। तो इस साइड में वही लिखना है, इसीलिए बराबर दे दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, बता देते हैं ताकि बेहतर हो। तो देखिए x² को तो ऐसे ही रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले 0 इंटू एक्स लिख लेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले लिखेंगे √5 लिखेंगे। अब देखिए x² 0 किसी भी से भी टकराएगा इन द सेंस मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 कर देगा, चाहे x से हो, दुनिया का किसी भी संख्या से हो, ठीक है। प्लस √5 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको स्किप कर देंगे, x² डायरेक्ट +5 लिख देंगे। ये हो गया आपका द्विघात। हम क्या बोले थे, यानी पोलिनोमियल का पावर 2 होना ही ये पोलिनोमियल है, ज़रूरी नहीं है कि 3 गो टर्म आएगा तभी होगा। तो ये सब बात थोड़ा ज़हन में रख के चलिएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और हमसे पढ़िएगा तो हमको लगता है अच्छा ही होगा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट कल ख़त्म कर लेंगे इसको, यानी 2.2 कल फिनिश कर लेंगे हम लोग। तो अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।